पाको और मित्सो के बीच हुआ एक्सीडेंटली ये मीटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। पाको से मिलने के बाद मित्सो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। मित्सो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था आखिर पाको से चाहती क्या है। कभी वो अपनी मर्जी से उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाती है तो कभी उसके पास आके उसकी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। उसे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिर पाको का इरादा क्या है। भले ही पाको के मन में कुछ भी चल रहा हो पर उसने आज मित्सो को बहुत बुरी तरह फ्रस्ट्रेट कर दिया था और ये पूरी फ्रस्ट्रेशन मित्सो अपने घर पहुंचकर अपनी मॉम पर निकाल दे रहा है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब मित्सो अपनी मॉम के साथ हुए क्लैश की वजह से और ज़रा बैकलैश चले जाता है। अब वो अपने रूम में पहुंचकर दरवाज़ा बंद करते हुए अपने बेड पर लेट जाता है और पाको के बारे में सोचने लगता है। इस बात में कोई शक नहीं था, पाको के साथ आज उसकी मुलाकात ने कुछ तो बदल दिया था और वो था डिप्रेशन से भरा हुआ मित्सो का माइंड। आज पाको से मिलने के बाद मित्सो के माइंड में कुछ तो अलग चल रहा था, वो कुछ अलग फील कर पा रहा था जो उसने एक लंबे समय से बिल्कुल ही फील नहीं किया था। पर आज पाको का बिहेवियर बिल्कुल ही मित्सो को पसंद नहीं आया। ये जानते हुए भी कि उन लड़कों की पूरी तरह गलती है, पाको ने उनके लिए स्टैंड किया। इस बात ने मित्सो को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर दिया था। वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर इस पाको की प्रॉब्लम क्या है, ये मुझसे चाहती क्या है। जब मैं उसके सबसे ज़्यादा करीब था तब वो मुझसे दूर चली गई और आज मैं जब उससे सबसे ज़्यादा दूर हूँ तो वो मेरे पास आना चाहती है। शायद अगर आज वो आती ही नहीं तो इतना मैटर क्रिएट ही नहीं होता। इस सब की जिम्मेदार पाको है, इस सब में पूरी की पूरी गलती पाको की है। मित्सो लगातार आज हुई सभी चीज़ों के लिए पाको को ब्लेम कर रहा होता है, पर तभी उसका दिल उससे कहता है, आखिर कब तक मित्सो, कब तक तुम ये करोगे। तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, पर जो तुम कर रहे हो वो भी तो सही नहीं है। जिस लड़की से एक समय तुमने सबसे ज़्यादा प्यार किया, आज तुम उसे इतना ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो, किस वजह से। अगर तुम्हें सब कुछ सही लगता है तो आज तुमसे ज़्यादा गलत कोई भी नहीं है। तभी मित्सु बिल्कुल हल्की से आवाज़ में बोलता है, शायद आज जो हुआ उसमें पाको से ज़्यादा मेरी ही गलती है। ये जानते हुए भी मेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, मैंने उनका यूज़ नॉर्मल ह्यूमंस पे किया जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर पाको बीच में नहीं आती तो शायद उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती थी। पाको ने तो आज एक बहुत बड़ी अनहोनी को होने से रोक दिया। इसके लिए उसे जितना थैंक्स बोला जाए उतना कम होगा। तभी मित्सो का गेट नॉक होता है और पीछे से आवाज़ आती है, मित्सो बेटा गेट खोलो, मैं हूँ। मित्सो जाके अपना गेट खोलता है और अपनी मॉम से पूछता है, आप यहाँ पर क्यों आई हैं। मित्सो की मॉम बोलती हैं, मैं तुम्हें स्नैक्स देने के लिए आई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। मित्सो कहता है, हाँ ज़रूर आप आ सकती हैं। और मित्सो की मॉम रूम के अंदर एंटर करती हैं। वो मित्सो के बेड पर जाके बैठती हैं और उसे भी अपने पास आने के लिए बोलती हैं। मित्सो अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे कहता है, क्या हुआ मॉम, आप यहाँ पर खुद क्यों आ गई, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। मित्सो की मॉम कहती हैं, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है और साथ साथ में ये भी जानना है आखिर तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। मित्सो कहता है, मेरे साथ क्या चल रहा है, इस सब का क्या मतलब है। मित्सो की मॉम कहती हैं, मुझसे कुछ मत छुपाओ, जो है साफ साफ बता दो। मित्सो कहता है, सच में मॉम मेरे साथ कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल ठीक हूँ। मित्सो की मॉम कहती हैं, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ कुछ सही नहीं चल रहा है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और मैं ये भी जानती हूँ तुम अब बड़े हो गए हो तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करने में अच्छा नहीं लगता। तो बिना तुम्हारी प्रॉब्लम जाने सॉल्यूशन तो मैं नहीं दे सकती, पर एक सुझाव दे सकती हूँ। जहाँ से तुम्हारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है वहीं पे जाकर देखो, तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। अब मित्सु अपनी मॉम की बात पे गौर करने लगता है, साथ ही साथ वो अपनी मॉम के हाथों से बनाए हुए स्नैक्स भी खा रहा होता है जो उसे बहुत पसंद आ रहे होते हैं। मित्सु कहता है, लगता है मॉम सही कह रही हैं, जहाँ से मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई है वहीं उसका सॉल्यूशन मुझे मिलेगा। पर मुझे तो यही नहीं पता कि मेरी प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है। क्या वो इंसिडेंट जहाँ मैं और पाको अलग हो गए, या वो इंसिडेंट जहाँ पर मैंने पाको को अपने आप से दूर कर दिया। मैंने गलती की कहाँ है, आज या फिर आज से 3 साल पहले जब मेरे पास सब कुछ ठीक करने का मौका था, और आज मैं जो कर कर आया हूँ शायद वो तो लगभग सब कुछ ठीक ही है। तो मुझे क्या 3 साल पहले वाले उस इंसिडेंट के पास जाकर सब कुछ फिर से तो देखना चाहिए, क्या मेरी गलती थी। वो अपनी बातों में इतना खो जाता है कि उसको टाइम का पता ही नहीं चलता और ऑलमोस्ट 2 आवर्स बीत जाते हैं। वक्त तो हमेशा की तरह बीत गया, पर आज मित्सो के मन में जो ख्यालात थे वो नहीं जा पाए। इतना सब कुछ सोचने के बाद वो फैसला करता है कल वो फाइनली पाको से जाके बात करेगा। उसके मन में जो भी है वो सब कुछ उसे बताएगा और कल फाइनली वो अपनी सारी बातें उसके साथ क्लियर कर लेगा। मित्सो को अपना फैसला बिल्कुल सही लग रहा था, क्योंकि ये फैसला उसने अपने दिल पर हाथ रख के कहा था। और सुमिरा ने उससे एक बार ये कहा था, मित्सो तुम चाहे सामने वाले के लिए जैसे भी हो, लेकिन तुम्हारा दिल सामने वाले के लिए बिल्कुल काइंड है, वो किसी का गलत कभी सोच ही नहीं सकता। और ये बात आज तक मित्सो को याद थी, इसलिए जब भी वो कोई फैसला करता है वो अपने दिल पे हाथ रखता है, क्योंकि उसको अपने आप से ज़्यादा पाको पर भरोसा है। वो अपनी जगह से उठता है और आज न जाने कितने महीनों के बाद वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए जाता है। जब उसकी मॉम डैड उसे टेबल पर देखते हैं तो वो कहते हैं, आज यहाँ पे कैसे मित्सो बेटा। मित्सो कहता है, क्या मैं नहीं बैठ सकता। मित्सो की मॉम कहती है, तुम्हें यहाँ देखकर हम बहुत खुश हुए, हम तो ये चाहते हैं तुम रोज हमारे साथ डिनर करो।
मित्सो बोलता है, मॉम अब आप बातें ही करती रहेंगी या फिर डिनर भी देंगी? मुझे बहुत भूख लग रही है। मित्सो की मॉम कहती है हाँ ज़रूर, और मित्सो को अपने हाथों से खाना सर्व करती हैं और मित्सो को भी ये गेस्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बेहद प्यार से डिनर करता है और अपनी मॉम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है। मित्सो के इस बदलते हुए बिहेवियर को देखकर उसके मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मित्सो से बोलते हैं, क्या हो मित्सो बेटा, आज इतने प्यार से कैसे पेश आ रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मित्सो बोलता है, क्या ये ज़रूरी है जब मैं प्यार से पेश आऊँ तो मुझे कुछ चाहिए हो? और हाँ, आप मुझे सफिशिएंट पॉकेट मनी देते हैं जिससे मैं अपनी रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें ले सकूँ, तो मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं ले लूँगा। मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं होगी मॉम डैड। बस आज ऐसा लग रहा है कितने लंबे टाइम के बाद अपने आप में ही लौटा हूँ। मित्सो की मॉम कहती है, मैं कुछ समझी नहीं बेटा। मित्सो कहता है, बस आप इतना समझिए मॉम, आप सबसे बेस्ट हैं। आपने आज मुझसे जो कहा उसने मेरी लाइफ बदलने के लिए मुझे एक और मौका दे दिया है। आप सबसे अच्छी हैं। मित्सो की मॉम कहती है, हर मॉम यही चाहती है उसका बच्चा हमेशा खुश रहे और तुम जितना खुश रहोगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। अब मित्सो फाइनली अपना डिनर खत्म करता है और अपने मॉम डैड गुड नाइट बोल के अपने रूम में सोने के लिए चल जाता है। जब अपने रूम में पहुंचता है, मित्सो अपने बेड पर लेटते हुए बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कल से मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। इतना कहकर वो सोने के लिए चले जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर अपने स्कूल के लिए उठ जाता है। वो रेडी होता है, ब्रेकफास्ट करता है और फाइनली अपने घर को लीव करके अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। जैसे जैसे आज वो अपने स्कूल के नज़दीक पहुंच रहा था, उसके अंदर एक बात फिर से घर करने लगी थी। वो सोच रहा था, मेरा नया स्कूल, मैंने आज तक यहाँ पर किसी से बात करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है यहाँ पर सब अकड़ू हैं, कोई भी मुझसे बात करने के लायक नहीं है। पर क्या मैंने कभी ये सोचा आखिर क्यों वहाँ के लोग मुझसे बात करने के लायक नहीं है? कारण, क्योंकि मैं उन्हें बात करने के लायक नहीं मानता। यहाँ पर भी गलती मेरी है। मैं आज स्कूल जाऊँगा और अपने सारे क्लासमेट्स के साथ बात करने का ट्राई करूँगा, उनमें से कुछ को अपना दोस्त भी बनाऊँगा। मित्सो के अंदर ये चेंजेस अनएक्सपेक्टेड थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मित्सो के अंदर ये चेंजेस आ जाएंगे, पर मित्सो के अंदर ये चेंजेस आए कैसे? बर्डमैन ने कहा था ना, टाइम के साथ सब कुछ होगा, और अब वो टाइम लगभग आ चुका है। मित्सो जैसे यार अपने स्कूल पहुंचता है, वो अपने टीचर को बड़े ही प्यार से गुड मॉर्निंग विश करता है। मित्सो के टीचर भी ये बात देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, क्योंकि पिछले एक साल में पहली बार जब से मित्सो ने एडमिशन लिया था, वो उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर रहा था। मित्सो के टीचर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर जवाब देते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। इसके बाद मित्सो अपने क्लासमेट्स के पास जाता है और उनसे बात करने का ट्राई करता है। वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि पिछले एक साल में मित्सो ने उनसे एक शब्द तक नहीं कहा था और आज उनसे वो इतनी सारी बातें कर रहा था। तो बात तो हैरान होने वाली ही थी। वो सभी मित्सो को काफ़ी अच्छी तरह ट्रीट करते हैं और मित्सो को भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और आज का दिन मित्सो का काफ़ी अच्छा जाता है। जब वो अपने स्कूल से बाहर निकल रहा होता है तो अपने क्लासमेट से कहता है, तुम सभी लोग इतने इंटरेस्टिंग हो मुझे पता नहीं था। सच में तुम सभी लोगों के बारे में जानकर मुझे आज काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। मित्सो के सभी क्लासमेट्स कहते हैं, हमें भी यकीन नहीं हो रहा है आज हम तुमसे बात कर पाए। तुम भी काफ़ी ज़्यादा कूल हो, हमें उम्मीद है तुम हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त बनोगे। मित्सो कहता है, हाँ ज़रूर, और इतना कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब मित्सो भी अपने घर की तरफ निकल ही रहा होता है कि तभी उसके दिमाग में आता है क्यों ना आज घर जाने से पहले उस जगह पर जाया जाए जो उसके और पाको की सबसे ज़्यादा फेवरेट थी। मित्सो वहाँ पर बहुत जल्द पहुँच जाता है, पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसकी आंखों के सामने पाको मौजूद थी। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पाको बोलती है, मैं यहाँ लगभग रोज़ आती हूँ, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पिछले 3 सालों में लगता है पहली बार यहाँ पर आए हो। मित्सो कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, पिछले 3 सालों में पहली बार यहाँ पर आया हूँ। जिस दिन से हम दोनों अलग हुए मैंने यहाँ पर आना छोड़ दिया। पाको बोलती है, तो आज कैसे यहाँ पर? मित्सो कहता है, न जाने कहाँ से इस जगह की खोई हुई यादें मेरे दिमाग में आ गई और फिर वो मुझे यहाँ पर खींच लाई, इसलिए मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। पाको बोलती है, लगता है अभी तक सब कुछ पूरी तरह भूला नहीं पाए हो तुम। मित्सो कहता है, कहना क्या चाहती हो? पाको बोलती, तुमने ही कहा था ना मैं तुम्हारी सारी यादें भूल चुका हूँ, तो यहाँ पर तुम हमारी यादें जुड़ी है ना, और अगर तुम यहाँ पर आए हो तो इसका मतलब यही है कि आज तक तुम मुझे भूल नहीं पाए हो। मित्सो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा यहाँ आने का मन हुआ तो मैं आ गया। लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आती हो? पाको बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हें आज तक नहीं भूल पाई हूँ और शायद तुम्हें कभी भूल भी ना पाऊँ। मित्सो कहता है, इस तरह की बातें कर कर मुझे इमोशनल करना चाहती हो? पाको बोलती है, अगर इमोशनल करना चाहती तो 3 साल पहले तुमसे दूर नहीं होती। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ वो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ, तुम नहीं मित्सो। मित्सो कहता है, मुझे तुम्हारे प्यार को जानने का कोई शौक़ नहीं है, पर तुमसे कल के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पाको बोलती है, माफ़ी, और वो भी तुम मुझसे मांग रहे हो? मुझे यकीन नहीं होता। मित्सो बोलता है, तुम यकीन करो या फिर नहीं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई एम सॉरी, कल के लिए मुझे माफ़ कर दो। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, बाय। और इतना बोलकर मित्सो वहाँ से जाने लगता है। पाको पीछे से हल्की सी आवाज़ में बोलती है, आज फिर भाग रहे हो मित्सो? बट मैंने सही कहा, तुम्हारी भागने की आदत कभी नहीं जा सकती। मित्सो बोलता है, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, मुझे बस तुमसे माफ़ी मांगनी थी और किस्मत से तुम यहीं मिल गई और मैं तुम्हें सॉरी बोल चुका हूँ, इससे ज़्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं बोलना।
अब मैं जा रहा हूँ, मुझे रोको मत। पाको बोलती है मैंने तुम्हें रोका नहीं, मैंने सिर्फ अपनी बात कही है, या फिर मुझे अपनी बात बोलने की भी इजाज़त नहीं है। मित्सो गुस्से के साथ बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, बताओ मुझे। पाको बोलती है मेरे कहने का मतलब ये है, तुम खुद से जान चुके हो कि तुम कितने गलत हो, पर तुम अपने आप को ही हरा नहीं पा रहे हो। तुम्हें अभी भी ये लग रहा है मेरी गलती करने के पीछे भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, यही बात है ना। बस मुझे इसी वजह से तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, पर तुमने बोला है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा, है ना मित्सो सुआ। मित्सो बोलता है जानती हो तुम्हारी इस तरह की बातें मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। पाको बोलती है तुम और परेशान होते हो मेरी बातों से, मुझे यकीन नहीं होता मित्सो। मित्सो बोलता है तुम्हें तो मेरे ऊपर कभी यकीन था ही नहीं, अगर यकीन होता तो शायद उस दिन बर्डमैन के उस प्लान में शामिल नहीं होती। पाको बोलती है उस प्लान में शामिल होना मेरी मजबूरी थी और तुम्हें खोना मेरी किस्मत। पर जानते हो मैंने तुम्हें क्यों खोया, क्योंकि तुम कभी मेरे पास थे ही नहीं। तुम हमेशा से ही बस अपने आप से प्यार करते रहे। अगर शायद तुम मुझसे प्यार करते तो हमारा प्यार इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ जाता। अब पाको की ये सारी बातें सुनकर मित्सु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है तुम कहना क्या चाहती हो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर मेरा दिल कह रहा है तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुमसे ही करता रहूँगा, बस मैं नहीं जानता सब कुछ ठीक कैसे करना है। पाको बोलती है ठीक करने का एक तरीका है मित्सु, अपनी गलती को मानो। इस दुनिया से जीतने से पहले अपने आप से जीतो। तुम भले ही कितने काबिल परमैन बन गए थे, लेकिन तुम्हारी पूरी काबिलियत तब तक बेकार थी जब तक तुम अपने ईगो का गला नहीं घोट सकते थे, और तुमने अपने ईगो का गला घोटने से अच्छा अपनी परमैन की जॉब को ही छोड़ दिया। यही तरीका है अपने आप को सही करने का। और पाको वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उस वक्त मित्सु की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो बोलने लगता है प्लीज़ पाको मुझे माफ़ कर दो, तुम जानती नहीं हो पिछले 3 सालों मैंने कितना सहा है। मैं ये भी समझ चुका हूँ मेरी कितनी ज़्यादा गलती थी उस दिन। शायद तुम कभी मुझे माफ़ कर भी ना पाओ, लेकिन प्लीज़ मुझसे कभी नफ़रत मत करना, क्योंकि अगर तुम मुझसे नफ़रत करने लगी तो मैं जी नहीं पाऊँगा। अब पाको मित्सु को इस तरह रोते हुए नहीं देख पाती। वो मित्सु के पास आती है और बोलती इस तरह मत रो मित्सु, अगर तुम रोते हो तो मेरा दिल दुखता है, और तुम्हें क्या मेरा दिल दुखाना मंजूर है। मित्सु अपने आंसू पोंछता है और कहता है तुम्हें जिस काम से तकलीफ़ हो मुझे वो काम करना कभी मंजूर नहीं रहा है और आगे भी कभी नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पाको बोलती है मैं तुम्हें माफ़ करूँ, लेकिन किस बात के लिए, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे दूर चली गई पर मेरी मजबूरी थी। मित्सु कहता है मैं नहीं जानता तुम्हारी क्या मजबूरी थी, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ उसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा, गलती मेरी ही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और वो पाको को बहुत तेज़ी से हक कर लेता है। पाको बोलती शांत हो जाओ मित्सु, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। मित्सु बोलता है पाको मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। पाको बोलती है ये पॉसिबल नहीं है मित्सु। मित्सु कहता है प्लीज़ पाको प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, इस तरह की बातें मत करो। वो फिर बोलती है शायद काश मैं ऐसा कर पाती, तुम एक परमैन नहीं हो और मैं एक परमैन हूँ। एक परमैन को एक नॉर्मल पर्सन के साथ रिलेशन रखने का ऑर्डर नहीं होता, और मैं अपने ऑर्डर्स को कभी भी तोड़ नहीं सकती। मित्सु कहते तो बताओ मैं क्या करूँ। तब एक आवाज़ आती है एक ही तरीका है। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल एनवाइडिया हार्टेड। सायोनारा।